10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियान के दादाजी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को बोलता है, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो। इस बात को सुनकर साउटियान के चाचा जी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने पिताजी के सामने झुककर बोलता है, पिताजी मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें इस जगह पर लाया था। इस बार लिंगफेंग आगे की ओर आ जाता है और वो साउटियान के चाचा जी को बोलता है, मैं तुम्हें एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि वो तुम ही थे जिसने उन लोगों के साथ मिलकर अपने पिताजी के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। इसलिए क्या तुम अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखे हो, जो कि तुम इस जगह पर ऐसी बातें कर रहे हो। इस बात को सुनकर साउटियान के चाचा जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, लिंगफेंग तुम इस जगह पर सिर्फ लोगों की निंदा ही कर सकते हो, क्योंकि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इन सब चीजों को मैंने ही किया है। इस पर लिंगफेंग बिना कोई टाइम जाए किए इस जगह पर उन सभी चीजों को अपेयर कर देता है जिसे साउटियान के चाचा जी ने इस एम्परर के सामने बोला था। और इस चीज को देखकर साउटियान के पिताजी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को इस जगह पर बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इसलिए साउटियान का चाचा जी इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर साउटियान के पिताजी उसे जान से मारने के लिए आगे की ओर आ रहे थे, लेकिन तभी साउटियान की मॉम उसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये इस जगह पर अपने पिताजी से माफी मांगने लगता है, साथ ही वह खुद को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा सजा दे रहा होता है। इस पर इसके पिताजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को इस जगह पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह कुछ सोचकर इस जगह पर रुक जाता है और वो अपने बेटे झांग फेई को इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी इस जगह पर दे देता है। और झांग फेई यहाँ पर साउटियान के पिताजी का नाम होता है, जो कि बिना कोई टाइम जाए किए आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच अपने ब्रदर के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है और ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए साउटियान के चाचा जी की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि एक ही अटैक की वजह से वो इस जगह पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक बर्ड आकर इसे प्रिजन में डालने के लिए यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउटियान के दादाजी लिंगफेंग को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि लिंगफेंग की वजह से ही आज इन लोगों की फैमिली सुरक्षित है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, मैंने तो बस आप लोगों की थोड़ी सी ही मदद की है। तभी साउटियान के पिताजी बोलते हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था कि तुमने जिसे मारा था वो एक क्लोन था, इसलिए अभी भी हम लोगों को फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा। इस पर साउटियान बोलता है, पिताजी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे इस जगह पर कितने भी ज्यादा लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन वो लोग मेरे मास्टर के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बार साउटियान के दादाजी बोलते हैं, साउटियान तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन लिंगफेंग हमेशा के लिए तो हम लोगों के सेक्ट में इस जगह पर नहीं रह सकता है ना, इसलिए हम लोगों को तो इस चीज के बारे में सोचना ही होगा। इस पर लिंगफेंग बोलता है, हेवनली लाइन रेलम पहले से ही ट्रू गॉड रेलम पर है, इसलिए वह जब भी इस जगह पर हमला करने के लिए आएगा तब हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। इस बात को सुनकर ये सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी साउटियान बोलता है, मास्टर इन सब चीजों को बहुत ही आसानी के साथ संभाल लेगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी साउटियान के पिताजी बोलते हैं, अगर वो दोनों ट्राइब के लोगों को छुड़ाने के लिए इस जगह पर आता है तो इस चीज के लिए हम लोगों को क्या कीमत तय करनी चाहिए। इस बार लिंगफेंग ना बोलने ही वाला था, लेकिन तभी साउटियान बोलता है, अगर आप लोग हम लोगों को एक जिंग की बोतल दे देते हैं तो यह भी हम लोगों के लिए पर्याप्त होगा। इस बार साउटियान के पिताजी अपने एक सीक्रेट स्थान के बारे में इन लोगों को बताने लगते हैं कि हम लोगों के तीनों ट्राइब ने मिलकर इस जगह को सीक्रेट रखा है और इसे एक एशियन कुम्पेंग द्वारा छोड़ा गया है, इसलिए उस जगह पर बहुत ही ज्यादा चीजें मिल सकती है। तभी साउटियान के दादाजी बोलते हैं, कुम्पेंग गेट तो केवल गॉड लेवल पर ही है, लेकिन उस जगह पर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। अगर तुमने उन सभी चीजों को सॉल्व कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। इस पर लिंगफेंग बोलते हैं, आप लोगों के कहने का मतलब इस जगह पर ये तो नहीं है ना कि मैं सीक्रेट रेलम के ऊपर कब्जा कर लूं, तो ठीक है। तभी साउटियान के पिताजी बोलते हैं, अभी गोल्डन पैंग कबीले के शासन का टाइम है और यदि वो लोग तुमसे हार मान लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हें 30 सालों का टाइम मिल जाएगा। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी हाँ बोल देता है, साथ ही साउटियान भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोग इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साउटियान इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति के साथ होगा। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है साउटियान के पिताजी की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इस एल्डर को काफी ज्यादा डराने लगता है कि जिन झेंगजियांग के क्लोन को नष्ट कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए।
क्योंकि तुमने यहाँ पर अगर गलत फैसला लेने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से तुम चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो जो चीजें चाहिए मैं उन सभी चीजों को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर साउटियन के पिताजी इस जगह से चले जाते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो बोलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। यह बोलने के बाद वो खुद को यहाँ पर शांत करता है और वो बोलता है, मैं केवल इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड से ही मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि लिंग फेंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है और हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसकी बॉडी के अंदर में बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। और हम देखते हैं कि ये तो वही एल्डर है जिसे पिछले एपिसोड में लिंगफेंग ने फाइट में हरा दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी साउटियन के पिताजी भी इस एल्डर के साथ बात करने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं और साउटियन के पिताजी को इस जगह पर देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ये एल्डर बोलता है, तुमने इस जगह पर मुझे ढूंढने की हिम्मत की है तो इस चीज का अंजाम तो तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा, क्योंकि तुमने इस जगह पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोगों के साथ एक ट्रू गॉड है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों के लिए कोई भी कानून या व्यवस्था नहीं है। यह बोलने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद साउटियन के पिताजी इस जगह पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम अभी जो कुछ भी बोल रहे हो क्या तुमने इन सब चीजों के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लिया है। इस बार ये एल्डर बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे पिताजी को हाल ही में स्टॉक का इनहेरिटेंस मिला है, इसलिए मेरे पिताजी की पावर एक नॉर्मल ट्रू गॉड की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। इस पर साउटियन के पिताजी बोलते हैं, मैं तो बस यहाँ पर एल्डर जिन झायु को 10 मैजिकल फल दिलाना चाहता हूँ और इस चीज के बदले में वो मुझे 10 स्पिरिचुअल लिक्विड के बोतल और साथ ही 2000 स्पिरिट स्टोन भी देने वाले हैं। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 30 सालों के लिए तुम्हें सीक्रेट रेलम में जाना छोड़ना होगा। इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम जब दिन में सपने देख रहे हो, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए कभी भी अपनी सहमति देने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर साउटियन के पिताजी यहाँ पर एक चुटकी बजाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाता है और इसके अंदर में साउटियन इस एल्डर को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो साउटियन के पिताजी को बोलता है, मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले इस चीज के बारे में एक बार अपने पिताजी के साथ बात करना चाहता हूँ। तभी साउटियन के पिताजी बोलते हैं, ठीक है, तब हम लोग आज से 3 दिन बाद मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज का फैसला हाँ में ही दोगे। इसके बाद यह यहाँ से चला जाता है और इस चीज की वजह से इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही वह भी अपने पिताजी से मिलने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इसके पिताजी को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ट्रू गॉड लेवल के फिनिक्स को समन कर लिया था, जिसे देखकर इसका बेटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, फाइनली पिताजी आपने सक्सेस को हासिल कर लिया है। इस बार ये ओल्ड एल्डर बोलता है, तियानलांग थंडर फॉर्मेशन की मदद से हम लोग ट्रू गॉड लेवल के दूसरे लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं, इसलिए अब हम लोगों को किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आगे की ओर जाने लगता है। तभी इसका बेटा इसके सामने आ जाता है और वो बोलता है, पिताजी आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आपके पावर के सामने तो ट्रू गॉड लेवल का 2 लेवल का कल्टीवेटर भी कमजोर है, इसलिए आपको यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। इस बार इसके पिताजी बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारा वो क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया है और मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था कि ये सब चीजें होने वाली है। तभी इसका बेटा बोलता है, किंग फेंग कबीले के लोगों ने हम लोगों के यंग मास्टर को काफी ज्यादा मारा है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। साथ ही उन लोगों ने मैजिकल मेडिसिन और 30 वर्षों तक सीक्रेट रेलम के ऊपर अपना कंट्रोल मांगा है। इस बात को सुनकर इसके पिताजी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी वो खुद को शांत कर अपने बेटे को बोलते हैं, तुम भी उन लोगों के साथ वादा कर दो कि हम लोग इन सभी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीक्रेट रेलम में एक गॉड लेवल का प्रतिबंध लगा हुआ है जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार ये एल्डर भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एल्डर साउटियन के पिताजी के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आ गए थे और साउटियन के पिताजी ने यंग मास्टर को भी जहाँ पर ले आया था। साथ ही ये दोनों एल्डर इस जगह पर स्पिरिचुअल लिक्विड की बोतल को साउटियन को दे देते हैं, जिसे पाकर साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
और इन सब चीजों को ये लड़की भी देख रही होती है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी यंग मास्टर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस बार ये वॉरियर एक झापड़ यंग मास्टर को मार देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये लड़की मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो इस जगह से चली जाती है और इस चीज को देखकर साउटियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो यंग मास्टर को इस जगह पर काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यंग मास्टर अब साउटियन के ऊपर हमला करने के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी इसके पीछे में जो एल्डर होता है वो उसे ऐसा करने से रोक देता है और ये दोनों भी इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले यंग मास्टर बोलता है, मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा साउटियन। इस बार साउटियन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देर सवेरे मैं तो तुम्हें जान से मारने ही वाला हूँ। इसलिए तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, क्योंकि मुझे डर है कि तुम किसी जगह पर जाकर मर मत जाना, क्योंकि तुम्हारी मौत तो केवल मेरे ही हाथों से होगी। इसलिए तुम याद से मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाना। और साउटियन के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और कुछ ही देर में मैं मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।